नमस्कार दोस्तों, ये सच ही है कि जिस देश में युवा वर्ग के लोग काम करें तो निश्चित रूप से वह देश तरक्की में राह पर चलता है। युवा ही एक ऐसा है जो काम करने में जुनून रखता है। इसीलिए शायद जब सेना में भर्ती होते हैं तो जो पहली भर्ती होती है यानी 30 साल के अंदर 35 साल के अंदर ही उनको मतलब कह सकते हैं फाइट में फ्रंट में रखा जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वर्ग का इस युवा वर्ग जो है अपने जोश के साथ पूरी ताकत के साथ काम करता है और किसी भी तरीके से पीछे नहीं होता है। बैक होने का गुंजाइश ही नहीं रहता है। वो मर मिटने के लिए तैयार रहता है, देश की आन बान को झुकने नहीं देता, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। टीचिंग लाइन में कर लीजिए, जितना युवा वर्ग टीचर मेहनत करता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, उतना शायद 50 साल या 45 साल के ऊपर ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता है। और उनके काम करने का और सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। ठीक देखने को मिला जब देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। राजीव गांधी की सोच निश्चित रूप से देश के विकास में 4 चांद लगाई। टेक्नोलॉजी उनकी ही देन है, जो मोबाइल है, कंप्यूटर है या जितना भी दूरसंचार का अधिक से अधिक जो आज उपयोग हो रहा है वो उन्हीं की देन है, या कह सकते हैं कि उनके सोच की देन है, या उनके हाथ में उनके हाथों द्वारा एक काम लिखा हुआ था ऐसा। और अभी देखिए 2014 या उसके पहले युवा शक्ति को, युवा की ताकत को बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से भांपा और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का काम किया और नतीजा रहा पूरे देश में बीजेपी की एक लहर दौड़ पड़ी और 2014 से लेकर के अब तक बीजेपी का शासन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के बल पर ही टिके हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में हो, अब देश के जो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी तो नहीं रह गई इस समय, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस युवाओं का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से उनका धीरे 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 करके देश में एक तरह से पतन होता चला गया। लेकिन राहुल गांधी की टीम ने फिर एक बार कांग्रेस में युवाओं की भागीदारी को अहमियत देना शुरू किया। उनको लगा कि शायद जब तक युवाओं को, महिलाओं को फ्रंट में नहीं लाया जाएगा, उनकी भागीदारी नहीं दी जाएगी, नहीं ली जाएगी, तो फिर काम होने वाला नहीं है। और जैसे ही उन्होंने युवाओं को जोड़ना शुरू किया, उसका असर फिर दिखाई भी दे रहा है। अब हम बात करते हैं जैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 30-32 साल 35 साल कांग्रेस का बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि कांग्रेस बैसाखी की पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी।
क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत बढ़ती चली गई और यहाँ तक इतना हो गया, कांग्रेस इतना कमज़ोर हो गई, अपने आप को कमज़ोर कर ली कि जो क्षेत्रीय पार्टी कह रही है वही करने के लिए मजबूर हो रहे थे। शायद अब ऐसा दिखने को ना मिले। बिहार की बात करते हैं। बिहार में अभी जो है प्रदेश प्रभारी जो बनाए गए हैं अल्लावारू कृष्णा, तेज तर्राट युवा है और इधर एक हफ्ते के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से मीटिंग करना शुरू किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू किया, मुलाकात का दौर जारी किया, उस समय से बिहार में कांग्रेस की चहलकदमी दिखने को मिल भी रही है। उन्होंने जो वर्तमान में और पूर्व के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, जो भी है, उन सबसे जिला अध्यक्ष है वर्तमान में और जो पूर्व में थे, सबसे बैठ करके मुलाकात भी कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और ये भांपने का प्रयास कर रहे हैं कौन कैंडिडेट जुझारू है, जिताऊ है। क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कांग्रेस उन्हीं प्रत्याशियों को अहमियत देगी जो जीतने लायक होंगे और टिकट की जो गठजोड़ करके टिकट पाने का जुगाड़ लगाते थे, शायद वो अब नहीं चलेगा। उसी क्रम में बिल्कुल जो बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष जो शिथिल पड़े थे, उनमें भी सक्रियता दिखाई देने लगी। यानी कह सकते हैं डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह, एक तरह से कह सकते हैं कि आरजेडी के कहने पर ही जैसा वो चाहते थे आरजेडी वैसे ही वहां के अध्यक्ष करते चले आए। और उसी क्रम में जैसे देखा अल्लावारू कृष्णा सक्रियता बढ़ी तो महिला विंग यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, जो कि बिहार में पूर्ण रूप से सक्रियता बढ़ाई और मीटिंग ताबड़तोड़ महिलाओं से मिलना जुलना, कैसे जोड़ना, लगातार मीटिंग में जाना, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस शायद अब पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है या चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। जो कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं शाहनवाज आलम, ये भी इनकी भी सक्रियता दिखी। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि जो इंटरनेट मीडिया, विजुअल मीडिया के जरिए पार्टी का जो कार्यक्रम है उसका प्रचार प्रसार है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, विचारधारा की रणनीति है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। वार रूम का पुनर्गठन का काम भी तेजी से कांग्रेस ने बिहार में शुरुआत कर दी है। अल्लावारू जो है कह सकते हैं कृष्णा ने बिहार में कांग्रेस को जीत की कगार पर तो नहीं कह सकते कि कितना जीत दिलाएंगे, अभी बहुत समय है, लेकिन मजबूती के लिए जो कदम बढ़ा रहे हैं उनकी जितनी भी सराहना की जाए फिलहाल अभी कम है। उन्होंने पूरी ताकत के साथ बिहार में जुट गए हैं और शायद उन्होंने राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को विश्वास दिला दिया है कि जब तक मैं हूँ कांग्रेस को बिहार में मजबूत करके छोड़ूंगा, मैं मजबूत ही बनाऊंगा। और ये सत्य भी है कि युवाओं को जिस हिसाब से उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया, और जोड़ना ही नहीं शुरू किया, उनके कार्यों को, उनकी बातों को सुनना
उनको किस तरह से समझाना, काम लेना, इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब आने वाले समय में कांग्रेस की क्या स्थिति होती बिहार में, ये वक्त बताएगा, लेकिन शायद ये 6 महीने पहले, साल भर पहले कर लिए होते तो शायद आज स्थिति और मजबूत होती, क्योंकि जब से कांग्रेस वहाँ हटी है बिहार से, तो आरजेडी की पूरी कमान कह सकते हैं कांग्रेस की जो बिहार की है वो आरजेडी के हाथों में ही थी। अब वहाँ से हट करके कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी होती है तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस को कम आंकने की आदत पड़ी हुई है शायद उसमें कमी नजर आए, और कांग्रेस भी जब मजबूत होगी तो ये भी कह पाने में सक्षम होगी हमको इतनी नहीं इतनी सीटों में चुनाव लड़ना है, क्योंकि अभी फिलहाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह ने ये कहा है कि हम कम से कम इस बार 50 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अब जब चुनाव आएंगे 2025 के अंत में, अक्टूबर नवंबर में, उस समय रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन सक्रियता बढ़ी है तो लोगों को एक उम्मीद निश्चित रूप से जगी है कि नहीं, कांग्रेस अब मजबूत हो रही है और होना भी चाहिए, ये लोगों में उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। हो टिकट उन्हीं को मिलनी चाहिए जो जमीन पे ताकत रखते हैं, जनाधार रखते हैं, क्योंकि टिकट लेके जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो टिकट देते वक्त हमारी ये चीज़ सबसे आगे रहेगी कि किसकी कितनी जनाधार है, विनेबिलिटी है, चाहे वो यूथ हो या सीनियर हो।